Hello friends and students. I am John sir from King of Spoken English, सासाराम करचड़ी। क्या आपको ऐसा कभी लगता है कि टेंस याद होने के बावजूद भी इंग्लिश बोलने में प्रॉब्लम हो रही है? तो अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है तो मैं आपको बताना चाहूंगा कहाँ प्रॉब्लम हो रही होगी। क्यों प्रॉब्लम क्यों होती है? इसलिए कि आप, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आप किस तरह की बातें सोचेंगे इंग्लिश बोलते समय। आपकी थिंकिंग क्या होगी, आपके थॉट्स क्या होंगे और आपके सोचने की शक्ति क्या होगी, आप कितना सेंटेंस सोच सकते हैं, ये सारी चीजें आप पर डिपेंड करता है। इसलिए आप बहुत सारे सेंटेंस सोचते हैं, इसलिए समझ में आता है कि टेंस होने से हमारी समस्या का समाधान नहीं हो सकता। इसलिए और मुझे भी ये लगता है कि आपको यही प्रॉब्लम है। इसलिए मैं आपके सामने कुछ स्ट्रक्चर्स लेकर आया हूं जिसके माध्यम से आप थ्रू स्ट्रक्चर्स आप इंग्लिश फराटेदार बोल सकते हैं। और उसको कॉपी में लिखना नहीं है बल्कि माइंड में लिखना है। और जो स्टूडेंट्स मेरी क्लास देख रहे होंगे और मेरी वीडियो देखते हैं, प्लीज आई रिक्वेस्ट यू टू कीप द पेन एंड कॉपी बिफोर यू। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप पेन और कॉपी जरूर अपने सामने लेकर बैठें ताकि आप जो इंपॉर्टेंट चीज हो उसको आप नोट कर सकें। तो आज हम चलते हैं लेसन की ओर। नेक्स्ट लेसन, तो चलते हैं। क्या है लेसन? सम इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स which are very useful for conversation. This is the heading of this chapter, this session. So number 1 मैंने लिख दिया यहाँ पे, नंबरिंग कर दिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. I'm giving you only most important structures for study by which you can speak English fluently and you have no any hesitation how to speak English. This is the problem of all the students, that they don't have self power and dependency that they can speak English fluently. Okay, so इसको आप लिखेंगे नहीं बल्कि माइंड में सदा के लिए याद कर लेंगे। तो नंबर 1, ना है। ऐसा भी आप सेंटेंस सोचते हैं, ना है या पढ़ता है। इसके लिए स्ट्रक्चर होंगे सब्जेक्ट प्लस हैज ऑब्लिंग हैव ऑब्लिंग हैड, पास्ट के लिए हैड प्लस टू प्लस V1 प्लस अदर वर्ड। 2 प्लस V1 को हम बोलते हैं इंफिनिटिव, जैसा कि मैंने पहले लेसन में बता चुका है। इंफिनिटिव, ओके। अब इसके स्ट्रक्चर जब था होगा तो उसके लिए क्या करेंगे? है। और जब है हो लगा रहेगा तो उसके लिए हैज है, मतलब पास्ट के लिए हैड और प्रेजेंट के लिए हैज है। बट हैड के पास ये कोई प्रॉब्लम नहीं होती कि किस सब्जेक्ट शब्द लगेगा। ये किसी भी सब्जेक्ट के साथ यानी नाउन प्रोनाउन के साथ यूज होता है। जबकि इसमें प्रॉब्लम है, इसमें आपको याद रखना होगा कि हैज का भी यूज होगा, हैज का भी यूज होगा। समझ गया ना? चलिए, मुझे घर जाना है, आई हैव टू गो टू हाउस। चलिए मेरे साथ बोलिए, मेरे साथ बोलिए। चलिए मेरे साथ बोलिए, मुझे घर जाना है, आई हैव टू गो टू हाउस। रमेश को यह काम करना है, रमेश हैज टू डू दिस वर्क। उसे यहाँ रहना पड़ता है, ही हैज टू लिव हियर। उसे घर जाना था, ही हैड टू गो टू हाउस। पास्ट में हो गया ना? रमेश को तुम्हारी बात माननी थी, रमेश हैड टू कंसीडर यू। चलिए सेकंड स्ट्रक्चर। सेकंड स्ट्रक्चर में क्या है? वाला है,
वाली है, वाले हैं। ये क्या करता है, ये प्लान को दर्शाता है, ये प्लान को दर्शाता है। तो चलिए देखते हैं स्ट्रक्चर इसका। सब्जेक्ट प्लस इज ऑब्लिंग आर ऑब्लिंग एम प्लस 2 प्लस V1 प्लस अदर वर्ड। यानी अगर इसमें था आ जाता है तो था के यूज के लिए हम वाज वर्ड का यहाँ यूज कर सकते हैं। अभी हमने दिया है 12 प्रेजेंट के लिए। तो चलिए देखते हैं एग्जांपल। चलिए मेरे साथ बोलिए। रमेश अपने भाई के साथ बाजार जाने वाला है। रमेश इज टू गो टू मार्केट विथ हिज ब्रदर। वह तुमसे पैसा मांगने वाला है। He is to demand some money to you। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट स्ट्रक्चर नंबर 3। ये क्या करता है कि इमीडिएट प्लान को दर्शाता है, यानी फौरन तुरंत अभी फिलहाल में जो प्लान हुआ होगा उसके लिए दर्शाता है। तो कुछ नहीं करना है, वाला ही है, समझ गया ना, बस ही लगा देंगे। और इसमें स्ट्रक्चर यूज करेंगे सब्जेक्ट प्लस इज आर एन, वही है ऊपर वाला, अब प्लस अबाउट इसमें जोड़ देंगे ए बी वही अबाउट, अब प्लस 2 प्लस V1 प्लस अदर वर्ड। अब इसमें वाला है नहीं, वाला ही है, ही लगाना है। तो चलिए मेरे साथ सेंटेंस का रिपीटेशन कीजिए, हैबिट कीजिए। हैबिटेशन बनाना बहुत जरूरी है, तो इसको आप रिपीट करें और मेरे साथ और रिविजन करें। चलिए, वह तुम्हारे घर आने ही वाला है। He is about to come to your house। हम लोग आज गांव पहुंचने ही वाले हैं। We are about to reach at village today। वह तुम्हारा पैसा देने ही वाला है। He is about to give your money। वह बैंक में पैसा जमा करने ही वाला है। He is about to deposit the money in the bank। चलिए, अब था थी रहेगा तो वाज वर्ड यूज कर देंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट स्ट्रक्चर 4th। पढ़ेगा, पढ़ेगा यानी ना पढ़ेगा, यानी ऐसा भी आप सोच सकते हैं बोलते समय इंग्लिश सब्जेक्ट प्लस विल हैव प्लस 2 प्लस V1 प्लस अदर वर्ड। इसलिए क्या करेंगे, पढ़ेगा, ना पढ़ेगा, नहीं पढ़ेगी, तो ऐसा स्ट्रक्चर आएगा तो कैसे इंग्लिश बोलेंगे। चलिए मेरे साथ आप रिवीजन करें। वे लोग, उन लोगों को सासाराम में रहना पड़ेगा। They will have to live at सासाराम। मुझे तुम्हारे गांव आना पड़ेगा। I will have to come to your place या to your village। तुम्हें आज परीक्षा में मेरी मदद करनी पड़ेगी। You will have to help me in the examination today। आज मुझे परीक्षा में सारे सवालों का जवाब देना पड़ेगा। I will have to answer all the questions in the examination today। हम लोगों को सरकार के निर्देशों को पालन करना पड़ेगा। We will have to follow the instructions of the government। है ना। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट स्ट्रक्चर। ना पढ़ सकता है, ना पढ़ सकता है ना, तो इसके लिए स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट जहां विल है था वहां पे हम कर देंगे मे हैव। मे हैव 2 प्लस V1, ये वही सेम रहेगा। इसलिए चलिए ना पढ़ सकता है। आप लोगों को 2-3 महीने तक इंतजार करना पड़ सकता है। यू मे हैव टू वेट टिल 2 मंथ। तुम्हें आज डांस करना पड़ सकता है। यू मे हैव टू डांस टुडे। तुम्हें आज रंगमंच पे परफॉर्म करना पड़ सकता है। यू मे हैव टू परफॉर्म ऑन द स्टेज टुडे। हम लोगों को आज उस पदाधिकारी से मिलना पड़ सकता है। वी मे हैव टू मीट टू दैट ऑफिसर टुडे। तो चलिए नेक्स्ट स्ट्रक्चर देखते हैं नंबर 6। ना चाहिए था, ना चाहिए था। स्ट्रक्चर देखते हैं सब्जेक्ट प्लस शुड हैव
अब प्लस V3 प्लस, इसमें V3 का यूज करेंगे क्रिया के तीसरे रूप का। ना चाहिए था, ना चाहिए था रहेगा तो कैसे इंग्लिश बनाएंगे? जैसे कि पहले आपने देखा ना रहेगा, वाला वाली आ जाएगा, ना पढ़ेगा, ना पढ़ सकता है, अगर ऐसा आ जाए तो कैसे इंग्लिश बनाएंगे? वो सारी प्रॉब्लम्स है मेरे लाइफ में, है ना? इंग्लिश बोलने वाले के लिए, कोई इंग्लिश बनाने के लिए जो भी चीजें हैं, इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए जो भी सेंटेंसेस हैं वो सब आनी चाहिए। इसलिए मैंने सोचा कि कुछ न कुछ मैं आपके लिए करता हूँ। तो ना चाहिए था, हम लोगों को कल सब्जी खरीद लेना चाहिए था। वी शुड हैव, खरीदना, बाई का V3 क्या हो जाएगा? बॉट। वी शुड हैव बॉट द वेजिटेबल यस्टरडे। तुम्हें उस लड़के से बातचीत कर लेनी चाहिए थी। यू शुड हैव टॉक्ड टू दैट बॉय। रमेश को तुम्हारी बात मान लेनी चाहिए थी। रमेश शुड हैव रिगार्डेड योर फैक्ट। तो चलते हैं अब इस तरह से नेक्स्ट स्ट्रक्चर की ओर। नेक्स्ट स्ट्रक्चर क्या है? ना चाहिए था हो गया। अब चलेंगे ना चाहेगा। ना चाहेगा, इसके लिए स्ट्रक्चर हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस वुड लाइक प्लस टू प्लस V1 प्लस अदर वर्ड, यानी इसके साथ हम 2 प्लस V1 यानी इन्फिनिटिव का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो ना चाहेगा। चलिए रिवीजन करते हैं, मेरे साथ बोलिए। हाँ, हम लोग दिन भर मेहनत करना चाहेंगे। We would like to work hard all day। हम लोग दिल्ली से गांव जाना चाहेंगे। We would like to go to village from Delhi। हम लोग घर पर रहकर पढ़ाई करना चाहेंगे। We would like to study to live at home। हम लोग अपने माता पिता का कहना मानना चाहेंगे। We would like to obey our parents। मैं अपने बड़े भाई की आज्ञा का पालन करना चाहूंगा। I would like to obey my elder brother। है ना? चलिए तो नेक्स्ट चलते हैं, नंबर 8। पाएगा या सकेगा। जैसे इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं, सब्जेक्ट प्लस विल बी प्लस एबल टू प्लस V1 प्लस अदर। यहाँ एबल टू का मतलब है ABLE, ये योग्य लायक, यानी योग्य लायक होना, किसी काम को करने के योग्य लायक होना, यानी सकेगा यानी उस लायक है, उसके योग्य है। तो स्ट्रक्चर देखते हैं, और आपने स्ट्रक्चर देखा और सेंटेंस रिपीटेशन करते हैं, और मेरे साथ आप जस्ट कोऑपरेट मी। चलिए, तो मैं तुम्हारे घर किसी भी हर हाल में आ सकूंगा। I will be able to come to your place at any cost। वह परीक्षा में तुम्हारी मदद हर हाल में कर पाएगा। He will be able to help you in the examination। मैं तुम्हारे शादी में हर हाल में आ सकूंगा। I will be able to come in your wedding at any cost। चलिए नेक्स्ट देखते हैं स्ट्रक्चर। तो अब कभी कभी ऐसा आता है कि कोई काम अपने न करके किसी दूसरे से करवाया जाता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हर काम अपने किया भी नहीं जा सकता, किसी और की आवश्यकता पड़ती है, इसलिए वहां हम क्या करेंगे? गेट का यूज करेंगे, यानी वाता है, वाती है, इस तरह का। इसमें क्या करेंगे? सब्जेक्ट प्लस गेट या गेट्स प्लस, इसके साथ क्या होता है कि ऑब्जेक्ट वर्ब के पहले ही आता है, इसमें क्रिया के तीसरे रूप का यूज करते हैं, V3 का यूज करते हैं। चलिए, जब कोई काम अपने ना करके दूसरे से करवाया जाए, जैसे देखिए, वह बाल कटवाता है, आदमी है। He gets, पुरुष है, He gets the hair cut। अगर यही लड़की बाल कटवाएगी तो लता बाल कटवाती है। लता गेट्स द हेयर बॉब्ड। लड़कियों को बाल कटवाने के लिए बॉब का यूज किया जाता है, और मेल के लिए कट का यूज किया जाता है। तो ये काम अपने नहीं हो रहा है, दूसरे द्वारा हो रहा है। जैसे वह क्लास साफ करवाता है। He gets the class cleaned। है ना? तो ही सीट कोई नेम रहेगा तो गेट्स यूज करेंगे, और आई भी दे यू प्रोनाउन रहेगा तो गेट का यूज करेंगे। समझ गए ना? और ऑब्जेक्ट पहले करेंगे। अब क्या है कि हम लास्ट नंबर 10 देखते हैं। आती रहता है।
यानी ये ऐसा सेंटेंस जो हैबिट को दर्शाता है, शो करता है, हैबिचुअल सेंटेंस। इसके लिए यूज करेंगे स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस कीप ऑब्लिक कीप्स प्लस ऑन प्लस भी फोर प्लस अदर वर्ड। भी फोर को हम जिरंड भी कह सकते हैं, है ना? वैसे मैंने पहले आपको बता चुका है, तो आप ध्यान देंगे इसको। तो चलिए आदत वाली चीजें, आदत है कि देखिए, वह घर साफ करती रहती है, आदत सी कीप्स ऑन क्लीनिंग द हाउस, तुम दिन भर कपड़े साफ करते रहते हो, आदत है। यू कीप ऑन वॉशिंग द ड्रेस पर डे, वह दिन रात खाना बनाती रहती है, सी कीप्स ऑन कुकिंग फूड डे एंड नाइट, आदत वाली है ना? तो अगर इसको हम पास्ट में ले जाएंगे तो कीप कीप्स का स्थान पे क्या हो जाएगा, केप्ट हो जाएगा, बिटू। जैसे वह तुम्हें बुलाते रहता था, ही केप्ट ऑन कॉलिंग यू, वैसे ये भी हो जाएगा, केप्ट वाला पास्ट में गॉट हो जाएगा। रमेश तुम्हें बुलवाता था, रमेश गॉट यू कॉल्ड, वह कुर्सियों की मरम्मत करवाता था, ही गॉट द चेयर्स रिपेयर्ड। तो इस तरह से आप मुझे समझ में आ रहा होगा कि आपको ये लेसन बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा, और इसे आप घर पे डेली देखेंगे और माइंड में इतना ही याद रखेंगे ताकि आपका इंग्लिश बोलने में कोई प्रॉब्लम ना हो। और ये तो आपके लिए बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि मैं आपके साथ जुड़ा हुआ हूँ, और मैं एक जरूर बात कहूंगा कि आप लोग मेरे इस वीडियो को इतना शेयर करें, इतना सब्सक्राइब करें और करवाएं, ताकि सब लोगों को पता लगे कि जॉन सर का क्लास ऑनलाइन स्टार्ट चल रहा है और स्टार्ट है, और ताकि हम फिर आपके लिए नया वीडियो लेकर आए। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।